जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से डालें वो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया था भीष्म पितामह ने, जिसको हम लोग गंगापुत्र भी कहते हैं। गंगापुत्र ने यानी भीष्म पितामह ने, उसको देवव्रत भी कहा जाता है, उसने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया था महाभारत में। तो वो किस अध्याय से लिया गया था ये बताना थी। यहाँ बताना है कि किस अध्याय से लिया गया है। तो ये जो था भीष्म पितामह ने 102 अध्याय में इसका वर्णन किया था भीष्म पितामह ने। इसका ऑप्शन पहला का बी सही होगा, तो इसको हम लोग बी करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे जो है, अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नी थी? अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो अम्बा और अम्बालिका जो थी विचित्र वीर की पत्नी थी, विचित्र वीर की, मतलब ऑप्शन बी। ये अम्बा अम्बालिका जो था ना, ये सत्यवती का पुत्र था विचित्र वीर, उसी का पत्नी था अम्बा अम्बालिका। यानी हस्तिनापुर का राजा जो था संतानों का पत्नी था सत्यवती, और सत्यवती का पुत्र था विचित्रवीर, और उसी की पत्नी थी अम्बा और अम्बालिका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है फिर आगे कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो था, यहाँ था होता, ये पांडु भी था, धृतराष्ट्र और विदुर भी था। तो अम्बा और अम्बालिका दोनों से पांडु और धृतराष्ट्र हुआ था, और इसके दरबार में एक दासी रहता था, दासी से विदुर, यानी तीनों विचित्र वीर का ही पुत्र था, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर। विदुर दासी से था और ये पांडु जो था अम्बा का था, अम्बालिका के धृतराष्ट्र था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था ना, ये भीम का पुत्र था। भीम ने हिडिंबा नामक राक्षस से विवाह किया था, उसी का पुत्र था कौन? घटोत्कच। हिडिंबा का जो भाई था हिडिंब था। तो यहाँ पे घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था ना, ये भीम का पुत्र था। ऑप्शन डी सही कर सकते इसका। इसके बाद है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम ने हिडिंबा के साथ किया था गंधर्व विवाह। कौन विवाह किए थे? गंधर्व। तो इसका भी ऑप्शन बी कर सकते हैं। तो हिडिंबा ने भीम ने जो हिडिंबा के साथ विवाह किया था, वो विवाह किया था गंधर्व विवाह। ये वनवास के दौरान में हिडिंबा का भीम के साथ विवाह हुआ था। भीम और इसके बाद इसका 4 भाई जो थे, यानी कुल मिला के 5 भाई थे। तो 5 में से 4 सोया हुआ था, इसकी माँ कुंती भी सोई थी। उसी दौरान हिडिंबा से मतलब संपर्क हुआ था इसका, और हिडिंबा ने ही मतलब इसके साथ गंधर्व विवाह किया था माँ कुंती के कहने पर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कौन? बी सही होगा। इसके बाद है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी ना, ऐसे द्रौपदी जो थी अर्जुन का, मतलब अर्जुन ने इसको स्वर्ण वर्ण आयोजन में जीता था, लेकिन बाद में इस समझौता के तौर पर 5 भाई पांडव की पत्नी थी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसका मतलब तीनों का हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन होगा? डी सही। ठीक, आगे फिर है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहता है, कर्म अयन बाधिर कारस्ते म फले सुकदाश्चन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये जो है ना, अध्याय दूसरा होगा। यहाँ पे अध्याय कौन हो जाएगा? दूसरा। तो दूसरा अध्याय हम लोग ऑप्शन बी इसको लॉक करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है फिर, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया था? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया था? तो ये विचार किया था महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक
इनमें से सभी ने, यानी ये महात्मा गांधी ने भी इस पर विचार किए थे, विवेकानंद ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही करेंगे। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में के मैदान में कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चले। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 18 दिन। कितना दिन तक? 18 दिन तक चला था। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगापुत्र कहा जाता था भीष्म को। भीष्म का 3 नाम थे, एक तो भीष्म, दूसरा गंगापुत्र और एक भीष्म पितामह, और इसके बाद देवव्रत इसको कहते थे पहले, देवव्रत। तो देवव्रत के बाद इसको भीष्म पितामह कहा जाता था, फिर इसके बाद गंगापुत्र भी इसको कहा जाता था। तो इसका 3 नाम थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, भीष्म। कौन हो जाएगा? भीष्म। इसके बाद है ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? यानी ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शक के साथ, पल्लव के साथ, कुषाण के साथ, हुन के साथ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हुन का रहा शक के साथ है, फिर पल्लव के साथ, पल्लव के साथ, कुषाण के साथ, हुन के साथ। तो इस शक के साथ क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है? 12 नंबर। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 देखेंगे तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 12 जो है, यहाँ महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत का शांति पर्व में ना वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखें तो शांति पर्व था। कौन था? शांति पर्व, यानी सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, शांति पर्व। कौन पर्व? शांति पर्व। ये शांति पर्व था। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? शांति पर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ ऐसा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो क्षुद्र वंश का हुआ था, शूद्र वंश का। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 14। इसको देखते हैं 14 कि चंडाल अस्पृश्यता माने जाते थे। जब भी वह नगर में जाते थे उन्हें लड़की की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है? फयान का, मेगास्थनीज का, कोटिल का, ह्वेनसांग का। फयान विदेशी यात्री थे, मेगास्थनीज जो था यूनान का था, ये मेगास्थनीज। और इन्होंने इंदिका नामक पुस्तक लिखे थे। कौन नामक? इंदिका नामक पुस्तक लिखा था। तो कौन? मेगास्थनीज ने बहुत बार पूछते हैं। ह्वेनसांग और कोटिल ने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र, और इसने इंदिका लिखे थे, इंदिका। तो इंदिका लिखा था कौन? मतलब मेगास्थनीज ना, कोटिल ने लिखा था अर्थशास्त्र। ह्वेनसांग और फयान। तो यहाँ पे कह रहा है चंडाल जो थे ना, मतलब नीच जाति का माने जाते थे महाभारत के समय में, और उसको नगर से बाहर रखा जाता था। जब कभी वो नगर में आता था तो आने के बाद वो लड़की का आवाज़ करके बोला करता था। तो इससे क्या होता था, लड़की का आवाज़ जब करके बोलते थे तो यहाँ पे मतलब पहचान लेते थे लोग कि लड़की का आवाज़ मतलब क्या है, कौन आ रहे, तो चंडाल आ रहे। तो ऐसे कंडीशन में मतलब इसका ऑप्शन जो है ना, ये कहा था डी नंबर। ये कथन किसने कहा था? डी मतलब फयान ने कहा था। तो आप इसको ऑप्शन ए सही करेंगे, फयान। ऑप्शन ए फयान था। अब है गंधारी की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी ना, वो गंधारी थी। कौन थी? गंधारी का एक और पुत्र था दुशासन। ऐसे इसका 100 पुत्र था। धृतराष्ट्र जो थे उसका 100 पुत्र थे। 100 में 2 मुख्य पुत्र थे, दुर्योधन और दुशासन। तो दुर्योधन जो था ना, गंधारी की माँ थी। गंधारी ऐसे अंधी थी ना, लेकिन आँख पर पत्ता बांध के रहते थे। का इसका जो पति था धृतराष्ट्र, वो जो था ना अंधा था, इस कारण से। तो इसका ऑप्शन ए होगा। दुर्योधन की माँ क्या था? गंधारी। तो ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। ऑप्शन क्या करेंगे? ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि गंधारी कौन थी? ऑप्शन ए, मतलब ये ऑप्शन ए लॉक कर दें।
इसके बाद है निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने, क्वेश्चन 16 है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी, मतलब निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी तो ये जो है ना ऑप्शन है एकनाथ। ऑप्शन क्या है? एकनाथ। फिर है नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। इतना थे तो तुकाराम मानेश्वर थे। तो इसमें से कौन सही है? मतलब एकनाथ है, नामदेव है, तुकाराम और मानेश्वर थे। तो इनमें से मानेश्वर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी होगा सही। ठीक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में? संस्कृत। तो पहला इसका 17 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 17 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुआ था संस्कृत भाषा में। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे। क्यों? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद आएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 जो है ना, ये क्या करें, इसको भी देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत का रचना क्या था? महर्षि वेदव्यास ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की। तो यहाँ पे ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करती थी? तो यहाँ पे करता था ये लोग प्राकृतिक का पूजा। किसका करता था? प्राकृतिक। यानी ऑप्शन बी सही कर सकता, ऑप्शन बी। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंत, यानी उत्तर वैदिक काल का जब अंत होने लगा, वहाँ तक, उस समय तक किसका पूजा होता था? तो इसके बाद यहाँ बताना किसका पूजा। तो ब्रह्मा का, विष्णु और महेश तीनों का होता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। सांची स्तूप से संबंधित सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? सांची का स्तूप जो था उसको संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसका था, ये बताना। तो सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो था ना, यहाँ का था पहला ऑप्शन H कोल, शाहजहाँ बेगम, सुल्ताना बेगम, इनमें से सभी था। मतलब तीनों ने इसको संरक्षित रखने में अहम काम किया था, अच्छा योगदान। तो ऑप्शन डी कर सकते हम लोग सही। फिर है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची स्थित है? 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा जिले? रायसेन जिले में। तो इसका ऑप्शन हम लोग बी सही कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी रायसेन जिला। इसके बाद है निम्न में कौन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य बताना। तो पहला है गौतम बुद्ध का शिष्य, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन है? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोद्र लायन, और इनमें से सभी। तो इसका जो थे गौतम बुद्ध के, इनमें से सभी थे, सबका सब इसका शिष्य ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको कह सकते हैं सही। कुंदबंद कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासन के काल में हुआ था? तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो ओ को मतलब आप इसको याद रख सकते हो, ओ से होता था पहला प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था, ओ को। तो ओ से मतलब होता अजातशत्रु, को से कलाशोक, और फिर ओ से फिर था अशोक, और को से कनिष्ठ। तो मतलब पहला बौद्ध संगीत हुआ था किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कलाशोक, तीसरा हुआ था अशोक, और चौथा हुआ था कनिष्ठ। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग कौन अपना सकते हैं? कौन? इसका जो हो जाएगा 24 का बी नंबर सही होगा। कौन होगा? बी। कनिष्ठ के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्ठ। फिर है सल्लेखन काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? सल्लेखन कला कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, ये बताना। मृत्यु का विधान किस धर्म में? तो ये जैन धर्म में था। किसमें? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि जो थे ना, किस धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म के थे। किस धर्म का था? वैष्णव। तो इसका डी सही करेंगे। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वन भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वन भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? कालिदास के बारे में बहुत प्रचलित कथा है। मतलब ये एक मतलब पहले प्रारंभ में महामूर्ख थे, लेकिन बाद में ये काली का भक्ति करने के कारण विश्व में बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्ध कवि और विद्वान बन जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे कह रहा है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वन भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, ये बताना है। तो 27 नंबर में जो थे आदि किस, तो शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के? शैव। यानी ऑप्शन सी कर सकते हैं सही। सी ऑप्शन सही होगा इसका, शैव धर्म। ठीक। फिर कहता अपार सुंदर मूर्ति, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ये तीनों है, अपार है, सुंदर मूर्ति है एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, ये बताना। तो यहाँ दिया बौद्ध धर्म, इसके बाद है जैन धर्म, शैव मत और वैष्णव मत। तो 28 का जो हो जाएगा यहाँ अपार सुंदर मूर्ति और नंदन का संबंध किस धर्म से था? तो ये जो था ना, इस शैव धर्म से, शैव मत या शैव धर्म से, यानी ऑप्शन सी कर सकते हैं, सही है। इसके बाद है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? भवभूति के माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ ये जो ऑप्शन है इसका ए नंबर, कश्मीर से लियायत, कपालिक और पशुपत। तो इसका कपालिक में हुआ था, मतलब ये इसका उल्लेख जो मिला था किस संप्रदाय में? कपालिक संप्रदाय में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 30 है, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं। 30 क्या है? 30 को देखते हैं। तो 30 में जो है ऑप्शन है, 30 में क्या? तो 30 कह रहा है वन भट्ट ने कांदबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? वन भट्ट ने कांदबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था, ये बताना। किस संप्रदाय का उल्लेख किया था? तो हम लोग देखते हैं किस संप्रदाय का उल्लेख किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है कश्मीर से लियायत और कपालिक और पशुपत। तो इसमें जो हुआ था ना, वन भट्ट ने कादवरी ग्रंथ में पशुपत का वर्णन किया था। किसका उल्लेख किया था? पशुपत का। तो ऑप्शन डी इसको कर सकते सही, ऑप्शन डी सही था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ना, वो हुआ था बोध गया में। इन्होंने बोध गया में ही तपस्या किया था 6 वर्ष तक, ठीक ना। तो 6 वर्ष के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऐसे इसका पहले का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बाद इसको महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि इसको जब वहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो लोग भगवान गौतम बुद्ध इसको कहने लगे। तो इसको हुआ था बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन बी। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ना, ये जो श्वेतांबर दिगंबर है, ये जैन धर्म से संबंधित था। किससे? जैन धर्म से। ये ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर है वीर शैव लियायत आंदोलन का जनक कौन था? वीर शैव यानी लियायत आंदोलन का जनक कौन था? तो ये था बन्नाबास, यानी सी ऑप्शन से होगा। इसका कौन ऑप्शन से होगा? सी, बन्नाबास। बासबन्ना था, बासबन्ना। फिर है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। तो ऑप्शन ए से ए है 100, फिर 50,000 है, फिर 64,000 है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? डी, 84,000। ऑप्शन नंबर डी होंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, देखिए। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? हिनयानी पुस्तक किस भाषा में थे? तो हिनयानी पुस्तक जो थे ये किस भाषा में? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, और इसके बाद है प्राकृत, और उसके बाद है बौद्ध। तो इसका जो हुआ था, हिनयानी पुस्तक का जो रचना हुआ था पाली भाषा में हुए थे। कौन भाषा में? पाली। तो इसका आप बी सही कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन बी। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म के संबंधित था? यानी किस धर्म से संबंधित होता है यहाँ? धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक
किस धर्म से संबंधित है? तो सूत्र पितक जो है ना, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन इसका बी कर सकते हैं सही, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। इसके बाद बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम जो थे ना सिद्धार्थ है। इसको पहले सिद्धार्थ कहा जाता था, बुद्ध को बचपन में क्या कहते थे? सिद्धार्थ। इसका ऑप्शन बी सही कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी। इसके बाद है ऑप्शन अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी हम बताए थे ओ को मतलब आप याद रख सकते ओ को, ठीक। तो ओ को आज जब रखेंगे तो ओ से होता है अजात शत्रु, को से होता है क्या? कल अशोक, ओ से फिर अशोक और को से कनिष्ठ। तो यहाँ कौन पूछ रहा है? ओ से अजात शत्रु ने पहला किया, को से कल अशोक ने दूसरा, ओ से फिर क्या था? अशोक ने तीसरा और कनिष्ठ ने चौथा। तो तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था अशोक के शासनकाल में। आप कहता है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ना, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुए थे, यहाँ पे ऑप्शन है क्या? नालंदा, पावापुरी, बोधगया। नहीं, ये तो हुआ नहीं था, कपिलवस्तु में हुआ था इसका जन्म। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। तो ऑप्शन क्या करेंगे? डी सही। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ये बताना है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, ठीक। कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे। इसके बाद अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसको देख लेते हैं। तो 41 में कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो अभी हम बताएं ओ को। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अजात शत्रु। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो थे ना, वे थे नालंदा में। कहाँ थे? नालंदा में, जहाँ की बहुत देश विदेश से लोग आते थे यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में, मतलब भारत में ही आए तो पूरे दुनिया में प्रचलित था। तो ये प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये नालंदा था। कहाँ था? नालंदा। तो डी नंबर इसका ऑप्शन नहीं करेगा, नालंदा को। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। पीछे भी क्वेश्चन था ये, तो हम इसको कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। इसके बाद है हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? ये भी पीछे आ गए थे क्वेश्चन। तो हीनयान और महायान किस संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित थे? तो ये जो थे ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही करेंगे। स्तूप संबंधित है। स्तूप जो था जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। तो स्तूप जो थे ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही करेंगे। महावीर स्वामी की पुत्र अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली से। यानी ऑप्शन सी कर सकते हैं। इसका जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जमाली से हुआ था, सी ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी जी ने पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत दिए थे उसमें एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, यानी बी ऑप्शन। पुराणों की संख्या कितनी होते हैं? पुराण की संख्या 18 होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ जो है ना, ये है त्रिपिटक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।